नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, उनकी सिद्ध विभूत और गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ था। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई कोई चेला को गुरु ने तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। 98 91 59 9891515270 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। बाकी की सारी सर्विस पेड है। सनी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। गुरु गोरखनाथ नाम का मेरा एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। गुरु गोरखनाथ सनी नाथ के नाम से पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब बात करते हैं बाबा गोरखनाथ जी के जन्म पे। इस तरह से हुआ था बाबा गोरखनाथ जी का जन्म। कहानी है, स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को जो गुरुओं ने बताई हुई है। देखो, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पूरी सृष्टि जानती है कि गुरु गोरखनाथ कौन है। 984 सिद्धों में एक सिद्ध बोल सकते हैं, नाथ बोल सकते हैं, जिन्होंने नाथ संपदा भी चलाई, कई पंथ चलाए, संजीवनी विद्या भी जिन्होंने बोलते ना कि जिनके आराधना से मृतक वैसे व्यक्ति जो है वो जीवित हो गए हैं, और जिन्होंने वो बड़े बड़े काम करके दिखाए जो कोई भी और देवता नहीं कर सकता है, और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन है। गुरु गोरखनाथ जी 984 सिद्धों में से एक सिद्ध नाथ थे। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के प्रिय शिष्य बोल सकते हैं, चेले बोल सकते हैं, पुत्र बोल सकते हैं। उन्होंने पुत्र बना के ही इनको सारी विद्या दी है। भोलेनाथ जी के अंश बोल सकते हैं या उन्हीं का स्वरूप बोल सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी योग सिद्ध योगी थे। उन्होंने हठ योग का जो हठ योग रहता है या हठ योग की जो परंपरा है उन्होंने ही प्रारंभ करी है। भोलेनाथ जी का अवतार बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, जब स्वयं उन्हीं का स्वरूप, वो आप लोगों के समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको क्या समझते हो। गुरु गोरखनाथ जी को मच्छिंद्र नाथ जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार मच्छिंद्र नाथ जी को गुरु मच्छिंद्र नाथ भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए थे। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी थी, तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको पूछा था कि आपको क्या दिक्कत है माता। तो स्त्री बोली कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ। उस स्त्री को परेशान देखकर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको मंत्र पढ़ के एक चुटकी विभूत दे दी थी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लौट कर अपनी अमानत वापस लेकर आऊंगा। ये सारी माया शुरू होती है भोलेनाथ जी के कहने के ऊपर। जब संसार में चारों तरफ दुख तकलीफ संकट था, चोर बाजारी थी, तब जाके ये माया शुरू होती है। और जब मच्छिंद्र नाथ बाबा आशीर्वाद देकर चले गए और पुत्र प्राप्ति का वचन भी करके चले गए, तो लगभग 12 वर्ष के बाद जब मच्छिंद्र नाथ जी उसी गांव में फिर आए, तो उसी स्त्री के घर में पहुंचकर दरवाजे के बाहर आवाज लगाकर उस स्त्री को बुलाया और कहा कि अब तो पुत्र 12 साल का हो गया है, अगर 12 साल का हो गया तो हमें भी उसके दर्शन करवा दो, बच्चे को बाहर लेकर आओ। असलियत में वह स्त्री गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की सिद्धियों से अनजान थी। उनको सरस्वती ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने दादा मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा मिली हुई विभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था, क्योंकि उनके पति जो थे वो नहीं मानते थे। उनको लगता था साधु संत फकीर चोर होते हैं, ये स्त्रियां भगा कर ले जाते हैं, ये लंगोट के सुच्चे नहीं हैं। कई बातें सुनाई थी उन्होंने अपनी पत्नी को, जिसके
कारण डर वजह बोल सकते हैं आप। ये चीज़ आपको जो है यूट्यूब पे जब आप स्टोरी देखोगे, जन्म गाथा देखोगे, उसमें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ही बताऊंगा जो एक्चुअल में चीज़ है। वो बबूत खाने के बजाय उन्होंने, बाबा ने बोला था कि बबूत खा लेना तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वो खाई ही नहीं। वो बबूत उन्होंने कुर्डी में फेंक दी, जिसको बोला जाता है कि जहाँ पे गोबर का ढेर लगता है, जहाँ पे गोबर डाला जाता है, वहाँ पे डाल दी। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की जो सिद्धि थी वो इतनी प्रबल थी कि वो बबूत कभी भी बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि बबूत तो मैंने जो जी वो गोबर में फेंक दी। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी गुस्से में आ गए। अब ऐसा कि फटकार तो नहीं दे सकते थे। गुस्से में आकर उन्होंने इतना कहा, चलो बाकी छोड़ो, तुम पहले मुझे वो स्थान दिखाओ, वो स्थान कहाँ पे है। वहाँ पे जब जाके मच्छिंद्र नाथ जी ने देखा तो गोबर के भरे हुए गड्ढे के ऊपर खड़ी होकर अपना, बोलते ना कि जब देखा वहाँ पे तो एक गाय थी, गोबर के बड़े खड्डे के ऊपर खड़ी होकर अपना दूध उस गड्ढे में छलका रही थी। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के आवाज़ से उस गोबर वाली जगह में बाहर वर्ष सुंदर आकर्षण बालक निकल कर बाहर आया, हाथ जोड़कर मच्छिंद्र नाथ जी के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार से बाबा गोरखनाथ जी का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि गोबर और गौ के द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ है। इसीलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा था। इस बालक को मच्छिंद्र नाथ जी अपने साथ लेकर चले गए। आगे चलकर उन्होंने अपने सानिध्य में कई प्रकार की साधना सिद्धियां इनको करवाई, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी ने पल पल पर परीक्षा दी। कई प्रकार की तपस्या, हठ योग, माया, जिसमें उन्होंने मुद्रा लगाकर जाप किए। उसके बाद ही आगे चलकर इसी बालक का नाम गुरु गोरखनाथ पड़ गया। गोरक्षनाथ जी ने ही नाथ योग की परंपरा की शुरुआत की थी। आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम जो भी करते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, षटकर्म, मुद्रा है, नादावस्थान बोल सकते हैं, या कुंडलिनी आदि योग साधनों की बातचीत करते हैं, सभी सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की देन है। पहले सृष्टि में इन चीज़ों को करने वाले सिर्फ गोरखनाथ हैं, बाकी तो बाद में पैदा हुए हैं। जितनी भी क्रियाएँ हैं, बाकी जितनी भी विधियाँ हैं, ये बाद में हुई हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी पहले हुए हैं। नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष हैं। इन्हें भारत में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। गुरु मच्छिंद्र नाथ हैं इनके, महायोगी। धर्म हिंदू है, दर्शन हठ योग है, ठीक है ना। और इनकी द्वारा गुरु गोरखनाथ जी का जो समय था, उस समय में गुरु गोरखनाथ जी ने कई प्रकार के भ्रमण किए, कई प्रकार की, वो बोलते हैं ना कि आप जगत कल्याण करा, कई लोगों के कार्य करें, ठीक है ना। कार्य में ऐसा कि जो जो लोग इनकी पूजा भक्ति करते थे, उनको सबको आशीर्वाद देकर इन्होंने उनके बेड़ा पार करे। 1003 में इन्होंने गोगा जहर पीर, ठीक है ना, जो कि जिनकी माता को श्रापित थी, जो कि इनका औलाद कभी भी नहीं हो सकती है, उनको भी आशीर्वाद देकर उनको औलाद देकर उनका जीवन धन्य करा और उनके कर्म जो है इन्होंने सुधार दिए। महान गुरु गोरखनाथ जी की विभिन्न प्रकार की कहानियाँ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये गुरु ने ज्ञान में बताई हुई चीज़ है, वही चीज़ मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, और ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर लें। पेड सर्विस है, लेकिन ज्ञान आप लोगों का ही बढ़ना है। गुरु गोरखनाथ नाम का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में दान पुण्य कर्म जरूर करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर, इस पर मैसेज कर सकते हो कि हमें मंदिर के लिए धनराशि जो है दान पुण्य कर्म में लगानी है, तो ही आपको बार कोड या आगे अकाउंट नंबर दिए जाते हैं। बाकी की सर्विस पेड है, सर्विस के अनुसार चार्जेस रहता है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उनका। पहले अच्छे से पढ़ ले। नंबर देने का ये मतलब नहीं आप कभी भी कॉल कर लो, बाकी समझदार है दुनिया।
और गुरुओं के सानिध्य में ही साधना सिद्धि के क्षेत्र में चले, बिना गुरु के साधना सिद्धि के क्षेत्र में ना चले। आदेश देश। जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।